वाह, अरे भाई सुनो सुनो, आज की कहानी थोड़ी अलग है। इसमें कॉमेडी नहीं, फुल ऑन एक्शन है। सोचो, एक तरफ है कैप्टन विक्ट्री। ये बंदा एकदम पोस्टर बॉय है, हर अखबार हर टीवी चैनल पर इसी की फोटो। सरकार ने इसे गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड दिया है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, मतलब एक घूंसे में पहाड़ हिला दे, और तो और ये उड़ भी सकता है एकदम रॉकेट की तरह। दुनिया इसे भगवान मानती है, इसकी हर हरकत पर तालियां बजती हैं। लोग इसके नाम के नारे लगाते हैं, बच्चे इसके जैसे बनना चाहते हैं। इसका सूट भी एकदम चमकीला, सोने और नीले रंग का, जो दूर से ही पहचान में आ जाता है। दूसरी तरफ है कायन। इसका कोई अता पता नहीं, ना कोई अवार्ड ना कोई पहचान। ये अंधेरों का शहजादा है, परछाइयों में रहता है। इसके बारे में सिर्फ कहानियां हैं, किस्से हैं। कहते हैं कि ये माइंड कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हारे सबसे बड़े डर को हकीकत बना सकता है। इसकी ताकत सीक्रेट है, छुपी हुई। ये कब कहां से हमला करेगा किसी को नहीं पता। कायन को दुनिया विलन समझती है, एक खतरा। पर क्या वो सच में बुरा है, या उसकी कहानी कुछ और है? उसका पहनावा भी एकदम सिंपल, गहरा काला, जो उसे रात के अंधेरे में गायब होने में मदद करता है। आज 24 जुलाई 2025 की रात ये दोनों आमने सामने हैं। जगह है एक पुराना वीरान पावर प्लांट। आसमान में बिजली कड़क रही है और नीचे सिर्फ खामोशी है। हवा में एक अजीब सा टेंशन है, जैसे तूफान से पहले की शांति। कैप्टन विक्ट्री यहां आया है क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है, कायन को रोको, वो एक खतरा है। और कायन, वो शायद यही इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि ये दिन आएगा। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये है उजाले और अंधेरे की टक्कर, शोहरत और गुमनामी की जंग, और शायद सच और झूठ की लड़ाई। माहौल एकदम फिल्मी है, टूटी फूटी मशीनें, उड़ती हुई धूल, और सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज। कैप्टन विक्ट्री अपनी सुपरसोनिक आंखों से चारों तरफ देख रहा है, कायन को ढूंढ रहा है। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। उसे लगता है ये बस कुछ मिनटों का काम है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कायन की असली ताकत उसकी बिठी हुई मुट्ठी में नहीं, उसके दिमाग में है। कायन कहीं अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि असली लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और आज वो दुनिया को यही सिखाने आया है। लड़ाई शुरू हुई। सिरा कैप्टन विक्ट्री ने पहला वार किया। वो हवा में उड़ा और एक बिजली की तेजी से कायन की तरफ झपटा। उसका इरादा था कि एक ही झटके में कायन को ढेर कर दे। उसकी मुट्ठी से नीले रंग की एनर्जी निकल रही थी, जो उसके प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड का सिंबल थी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, कायन गायब हो गया। वो हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। कैप्टन विक्ट्री का जोरदार घूंसा एक पुरानी मशीन से टकराया और मशीन के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ चिंगारियां और धुआं फैल गया, जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। तभी कैप्टन विक्ट्री के कानों में एक आवाज गूंजी। ये कायन की आवाज थी, जो हर दिशा से आ रही थी। कैप्टन, तुम्हें लगता है ये ताकत असली है? ये शोहरत, ये अवार्ड्स, ये सब एक धोखा है। कायन की बातें कैप्टन के दिमाग में तीर की तरह चुभ रही थीं। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक मेंटल अटैक था। कायन उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर रहा था, उसका घमंड। कायन जानता था कि कैप्टन अपनी इमेज को लेकर बहुत सेंसिटिव है, और वो इसी का फायदा उठा रहा था। वो उसे उसके ही विचारों के जाल में फंसा रहा था। कैप्टन विक्ट्री ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा पावर प्लांट कांप गया। उसने अपनी सुपर सेंस का इस्तेमाल किया और कायन की लोकेशन का पता लगा लिया। वो एक ऊंचे टावर के पीछे छिपा था। कैप्टन एक बार फिर उसकी तरफ उड़ा, इस बार और भी ज्यादा गुस्से और ताकत के साथ। उसने सोचा, बातें बाद में, पहले इसकी धुलाई करता हूं। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, ब्रूट फोर्स। उसे ट्रेनिंग ही ऐसी मिली थी। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को खत्म कर दो। सोचने का काम दूसरों का है, उसका काम सिर्फ एक्शन लेना है। लेकिन कायन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। वो लड़ नहीं रहा था, वो खेल रहा था एक दिमागी खेल। जैसे ही कैप्टन पास आया, कायन ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने कैप्टन के दिमाग में एक भ्रम पैदा किया। अचानक कैप्टन को दिखने लगा कि वो अपने अवार्ड्स की सेरेमनी में है। लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, उस पर फूलों की बारिश कर रहे हैं।
वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि वो एक लड़ाई के बीच में है, और यही कायन चाहता था। उसने कैप्टन को उसकी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद कर लिया था, जहां हर कोई उसकी जय जयकार कर रहा था। कैप्टन विक्ट्री उस खूबसूरत भ्रम में खोया हुआ था। उसे अपनी माँ की शक्ल दिखाई दी, जो भीड़ में खड़ी उस पर गर्व कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये एक इमोशनल मोमेंट था। उसे सालों हो गए थे अपनी माँ से मिले हुए। जब से उसे ये पावर्स मिली थी, उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो दुनिया को बचाने में इतना बिजी हो गया कि अपनों को ही भूल गया। कायन ने उसकी सबसे कमजोर नस पकड़ ली थी। वो जानता था कि हर हीरो के दिल में एक खालीपन होता है, एक दर्द होता है जिसे वो दुनिया से छुपाता है, और आज वो दर्द बाहर आ रहा था। तभी कायन अंधेरे से बाहर निकला। वो धीरे धीरे कैप्टन की तरफ बढ़ा, जो अभी भी अपनी ही यादों में कैद था। कायन ने कहा, ये सब झूठ है विक्ट्री, ये तालियां, ये शोहरत, सब छलावा है। उन्होंने तुम्हें एक हथियार बनाया है, एक सिंबल, लेकिन उन्होंने तुमसे तुम्हारा तुम होना छीन लिया। कायन की बातों में गुस्सा नहीं, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो शायद कैप्टन भी महसूस कर सकता था। पहली बार कैप्टन को लगा कि कायन कोई विलन नहीं, बल्कि उसकी तरह ही एक इंसान है, जिसकी कोई कहानी है, कोई मकसद है। उसका भ्रम टूटने लगा। यहीं पर कहानी ने एक ट्विस्ट लिया। कायन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कैप्टन के सिर को छुआ। अचानक कैप्टन के दिमाग में कायन की यादें चलने लगीं। उसने देखा कि कायन भी कभी एक हीरो हुआ करता था। उसका नाम ओरियन था। उसे भी सरकार ने ही पावर्स दी थी, लेकिन एक मिशन गलत हो गया। सरकार ने अपनी गलती छिपाने के लिए सारा इल्जाम ओरियन पर डाल दिया। उसे विलन घोषित कर दिया गया। उसकी पहचान छीन ली गई। उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन वो मरा नहीं। वो कायन बन गया, जो अब सिस्टम से लड़ रहा था, उस धोखे से लड़ रहा था जिसका वो खुद शिकार हुआ था। कैप्टन विक्ट्री की आंखें खुल गईं। उसे सब समझ आ गया। ये लड़ाई उसे मारने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे सच दिखाने के लिए थी। कायन चाहता था कि कैप्टन वो गलती ना करे जो उसने की थी। वो उसे सिस्टम का गुलाम बनने से रोकना चाहता था। कैप्टन ने कायन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि सम्मान था। उसे एहसास हुआ कि असली दुश्मन कायन नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर अपनी गोटियां उछल रहे हैं, जो हीरो और विलन बनाते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। लड़ाई का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। ये स्टैम्स अब लड़ाई ताकत की नहीं, सच्चाई की थी। कैप्टन विक्ट्री ने अपने कानों में लगे कम्युनिकेटर को निकाला और उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। उसने सिस्टम से अपना नाता तोड़ दिया था। उसने कायन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। ये 3 शब्द किसी भी सुपर पावर से ज्यादा ताकतवर थे। ये एक नई शुरुआत का ऐलान थे। कायन के चेहरे पर सालों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कि उसकी लड़ाई, उसका बलिदान आज सफल हो गया। उसे एक साथी मिल गया था जो दुनिया को उसकी नजरों से देख सकता था। तो इस लड़ाई का विजेता कौन बना? अगर ताकत के हिसाब से देखें तो शायद कोई नहीं जीता, लेकिन अगर मकसद के हिसाब से देखें तो कायन जीत गया। उसका मकसद कैप्टन को हराना नहीं, बल्कि उसे जगाना था, और वो इसमें कामयाब रहा। उसने एक हीरो को नहीं, बल्कि एक इंसान को जीता था। उसकी जीत किसी ट्रॉफी या अवार्ड में नहीं थी, बल्कि एक सोच को बदलने में थी। उसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत में होती है। उसने कैप्टन विक्ट्री को अंधेरे से निकालकर असली रोशनी दिखाई थी। जीत की कहानी बस इतनी सी थी कि कायन ने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उसने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, इमोशंस को समझा और सच्चाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो चाहता तो कैप्टन को आसानी से खस्मा जा कर सकता अपने भ्रम में खोया हुआ था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका लक्ष्य विनाश नहीं, निर्माण था। एक नई दुनिया का निर्माण, जहां हीरो सिर्फ सरकार के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां ना हो, बल्कि वो लोग हों जो सही और गलत का फैसला खुद कर सकें। और आखिर में सीख ये है भाई कि जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी को सिर्फ इसलिए बुरा मत समझो क्योंकि दुनिया उसे बुरा कहती है। उसकी कहानी जानने की कोशिश करो। और असली हीरो वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल सच्चाई के लिए करे, दूसरों को जगाने के लिए करे।
कैप्टन विक्ट्री और कायन अब दोनों एक साथ थे। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी।